यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई। अभी क्या आई? यूजीसी वाला विवाद पता है ना आपको? क्या था यूजीसी का विवाद? मोटा मोटा बता दो भाई। मेनली एक धारा ये था कि आपको पता है कॉलेजेस में, मतलब अगर एससी या एसटी या व्यक्ति को कोई अपमानजनक, कई बार होता है ना ऐसे शब्द बोल देते हैं हम लोग कि उसकी भावनाओं को आहत हो जाता था, तो उन पे केस हो जाता था। तो इसने क्या कर दिया गया, ओबीसी को उठा के भी शामिल कर दिया था। कॉलेजेस के लिए था, समाज के लिए नहीं था। कॉलेजेस में ऐसे नियम थे कि ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया गया था कि अगर ओबीसी को कोई परेशान करेगा तो उसके पास भी ऑप्शन रहेगा। इसमें ना जनरल को इंक्लूड नहीं किया गया था, और ये थी धारा 3C, इस रेगुलेशन की धारा नंबर 3C। इसमें यह कहा गया जातिगत आधारित भेदभाव की बात कही गई थी। जातिगत आधारित कि ओबीसी एससी एसटी को कोई भी प्रताड़ित करेगा तो क्या करेगा, वो शिकायत कर सकता है। इसमें जनरल को इंक्लूड नहीं किया गया, सामान्य को डाला नहीं गया। तो अब तुम्हें पता है, इसको यही कहानी रोक दो, संविधान में चलो। संविधान में क्या कहा गया है? आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर रहेंगे भाई। और आर्टिकल नंबर 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद। इस बिल में जाति के आधार पर विभेद हो गया, किसके साथ? सामान्य के साथ। जाति के आधार पर विभेद हो गया, आर्टिकल नंबर 15 जाति के आधारित पर। यही चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागपीची की पीठ में याचिकाएं, कई सारी लोगों ने याचिका, यही धारा सेक्शन 3C को चैलेंज किया गया था कि सर जातिगत आधारित भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन जातिगत आधारित भेदभाव में आपने खुद से जाति के आधार पर ही सामान्य को क्या कर दिया, आपने बाहर कर दिया। तो धारा 3C को चैलेंज किया गया, उसको लड़ा गया, कई सारे क्वेश्चन रेज हुए और कई सारी चीजें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को बड़ा गंभीरता से लिया, कई सारे क्वेश्चन उठाए। अभी 1-2 घंटे पहले वर्डिक्ट आया है, 2 घंटे पहले, मतलब अभी के लिए यूजीसी बिल को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया, और अगली सुनवाई होगी 19 मार्च 2026 को, यानी कि तब तक के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। इस नियम में एक और धारा जोड़ दी गई थी। इस नियम में कहा गया था कि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, दो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्वेश्चन भी उठाए, कि मान लो एक साउथ का स्टूडेंट, मान लो तमिलनाडु का एक स्टूडेंट यहाँ दिल्ली पढ़ने आया, और दिल्ली का मान लो साउथ में पढ़ने गया, और इनकी तुम्हें जातियां नहीं पता है, और इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो कैसे, उनके साथ भेदभाव हो जाए तो कैसे इसको टैकल किया जाएगा, ये क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज पूछा। तो है, इसके लिए है धारा 3E पढ़नी पड़ेगी। धारा 3E इसमें इंक्लूड है, वो आप लोग देख के बताएंगे कि धारा 3 देख के बताना कि धारा 3E क्या है। सेकंड चीज, इसमें सीनियर और जूनियर का बंटवारा हो रहा था इस एक्ट को लाने से। अब मान लो कि एक सेकेंडर का स्टूडेंट है, ठीक है, सेकेंडर का स्टूडेंट है, और एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जनरल कास्ट का। वो एंट्री आज उसका पहला दिन है और फर्स्ट ईयर में घुसा। सेकेंडर में एक ओबीसी एससी एसटी का कोई छात्र है, और कुछ इस पे जनरल वाले व्यक्ति पे कह दे, तो इसके पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ है? कोई भी नहीं। मतलब ये नियम कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद अपने वर्डिक्ट में कहा है कि हम लोग 75 साल पीछे जा रहे हैं, हमें करना क्या था, 75 साल आगे जाना था। इतना आपाधापी मच गई, पहला ही मुद्दा मैंने जीवन काल में देखा भाई। मतलब मैंने कई